अब देखो कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसलिए जड़ें किससे वायु ग्रहण करती है? तो जल से, रंध्र से, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश, या फिर यहाँ पे कोशिका द्रव्य। यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, यानी मृदा कणों के बीच वायु अवकाश। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पादपों की जड़ें जमीन के नीचे होती है भाई। ठीक है, पादपों की जड़ें जमीन के नीचे होती है, लेकिन जड़ कोशिकाओं को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पे मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती है। कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में कमी करने के लिए? कमी तो नहीं होगा भाई, वृद्धि सही होगा इसमें, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। वातसोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए नहीं होगा। गमन, लोकोमोशन के लिए, यह भी नहीं होगा। यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तना करता है, या फिर कलियां करती है, जड़, या फिर यहाँ पे पत्तियां? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा, बताओ कौन सा होगा? अब इसमें देखो क्या पूछा है कि पौधा जो है उसका कौन सा हिस्सा है जो गैसों के आदान प्रदान में क्या करता है भाई? सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। तो यहां पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पत्तियां। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, रूट नेल्स नहीं होगा भी। ठीक है, रूट विली नहीं होगा, रूट हेयर बिल्कुल सही होगा भाई। कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन हो जाएगा, और डी भी नहीं होगा, रूट हेयर होगा भाई। क्या कहेंगे? रूट हेयर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसी पौधों के वानस्पतिक भाग होते हैं? तो जड़, तना और पत्तियां, जो कि बिल्कुल सही है। जड़, तना और फूल, जड़, पत्तियां और फूल, पत्तियां, तने और फूल नहीं होगा भैया, ए ऑप्शन ही सही होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन, यानी जड़, तना और पत्तियां। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियां और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? ठीक है, यानी प्लांट
ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पादप वहन तंत्र। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों में किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? केवल जल, केवल कार्बोहाइड्रेट, या ऊर्जा भंडार और अपरिकृत पदार्थ, या फिर कार्बोहाइड्रेट और खनिज? ये नहीं होगा भाई, सी ऑप्शन होगा इसमें। कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का उपयोग है, क्या उपयोग है? ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन है, यह जल के परिवहन में मदद करता है, तो ये नहीं होगा। यह कीट परागकणों को आकर्षित करता है, ये भी नहीं होगा। यह चयापचयन का एक अपशिष्ट उत्पाद है, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। और इसका यानी औषधीय महत्व है, यह भी नहीं होगा। यहां पे कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन, यानी यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है, जो कि बिल्कुल सही होगा हमारा सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? बताओ। कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा, या फिर कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी, जो कि बिल्कुल यहां पे होगा सही। कुछ कोशिकाएं जल का अवशोषण करेगी और अन्य कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, नहीं होगा। पत्ती की कोशिकाएं जल का अवशोषण करेगी और फूल जाएगी, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें? हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। किसके पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल इमली में नहीं होगा, टमाटर नहीं होगा, संतरा भी नहीं होगा, बिच्छू बूटी, जो कि बिल्कुल सही होगा यहां पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो बिच्छू ब्यूटी के पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, और यह एक शाकाहारी पौधा होता है। यह एक शाकाहारी पौधा होता है। ठीक है, जो कहां पे उगता है भाई? जंगलों में। जंगलों में उगता है। कहां पे उगता है? जंगलों में। इसकी पत्तियों में एक सेकंड, चुभने वाले बाल होते हैं, जो छूने पर दर्दनाक, छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। ठीक है, तो बिच्छू बूटी हो जाएगा भी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा
विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पे ये इसमें दिया गया है चित्र। अब यहां पे ए ऑप्शन देखते हैं। यहां पे है ए यानी ऊपरी अधिचरम। ठीक है, तो ये रहा हमारा ए पॉइंट। बी यानी मोमी क्यूटिकल, तो बी पॉइंट हमारा ये रहा। सी यानी रंध्र, तो सी पॉइंट हमारा ये रहा। और डी है यहां पे वायु अवकाश, डी ये रहा। ई यानी हरित लवक यहां पे, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं। ए क्या हो जाएगा, मोमी क्यूटिकल है ना, बी ऊपरी अधिचरम और सी है रंध्र, डी है वायु अवकाश और ई है केंद्रक। ई क्या है भाई, केंद्रक, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में है ए ऊपरी अधिचरम। एक सेकेंड, तो ये रहा हमारा ए वाला। तो यहां पे है ए ऊपरी अधिचरम जो कि यहां पे सही होगा। उसके बाद में है बी, बी पॉइंट है निचली बाह्य त्वचा जो कि बिल्कुल सही है। सी है रक्षक, ये वाला क्या है, रक्षक, रक्षक कोशिका ना। उसके बाद में है डी वायु अवकाश, डी है वायु अवकाश जो कि सही है। ई है हरित लवक, ई जो है ये क्या है, हरित लवक, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। तो फिर करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ए ऊपरी अधिचरम निचली बाह्य त्वचा, सी रंध्र, डी है वहां पे नहीं होगा भैया। ई केंद्रक है ना इसमें, तो ये नहीं होगा, हरित लवक होगा ही होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें हमारा, सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत आंतरिक भागों की रक्षा करती है या पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, भोजन का संश्लेषण करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है, कि जो भोजन है उसका क्या करेगी, संश्लेषण करती है। यानी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन।